हेलो फ्रेंड, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ न्यू लेस्बियन स्टोरी, जो है रूहानी मोहब्बत। आई होप आप लोगों को पहले की जो हमारी स्टोरी हैं उन्हें जितना आप लोगों ने पसंद किया है और जितना प्यार दिया, आप भी इस स्टोरी को भी आप उतना ही प्यार देंगे। तो हमारी स्टोरी ये है, हमारी कहानी की पहली हीरोइन, जो कि अपने नाम से बिल्कुल ही अपोजिट। उसका स्वभाव बहुत ही चुलबुला सा, शैतान सा और अपनी माँ को परेशान करने वाली, जिसका नाम है सारिका। जो सारिका अपने होम टाउन को छोड़ के मुंबई शहर आई है अपने सपने पूरे करने के लिए। कहते हैं मुंबई शहर में जो भी अपने सपने लेके आता है उसके सारे सपने पूरे होते हैं। सारिका भी अपने कुछ सपने लेके आई थी मुंबई में, और उसके सपने पूरे होंगे। और पूरे होंगे तो कैसे होंगे, और वो कैसे सहगल परिवार की बहू बनेगी, ये तो हमें हमारी स्टोरी में आगे पता ही चलेगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और वो अपनी माँ के साथ कुछ ही दिन पहले आई है चाचा जी के यहाँ। उसके पास खुद का तो घर था नहीं, वो तो अपनी माँ के साथ चाचा जी के यहाँ रहती थी। सारिका, अब क्या ही कहें सारिका के लिए, वो कैसी थी आइए जान लेते हैं। सारिका बहुत ही सुलझे दिमाग की लड़की। उसकी काली बड़ी बड़ी आँखें और लंबे बाल जो कि कमर से नीचे तक जा रहे थे, जो कमर से नीचे तक आते हैं। क्यूट सा फेस, हाइट भी सही थी, हाइट 5 फुट 5 इंच। और रंग ना गोरा ना सांवला, वो गेहुआ रंग की थी। और उसकी स्माइल, वो तो ऐसी थी जिसकी तरफ भी स्माइल करके एक बार देख ले तो वो उसी का होके रह जाए। और स्माइल करने पर उसके गालों में पड़ने वाला वो डिम्पल, वो तो उसकी खूबसूरती के और चार चांद लगा रहा था। वो सिंपल सी, और उसके चेहरे की जो सादगी थी वो तो उसे और भी खूबसूरत बनाती थी। वो पर उसे बस लाइट मेकअप करना पसंद था, और उसे सिंपल सा सादा सिंपल सा रहना पसंद था। और सारिका अपनी रूम की बालकनी पे खड़ी देख रही थी आसमान की तरफ, जो शाम हो चुकी थी। डूबते हुए सूरज को वो देख रही थी, और सूरज अपनी पीक पे था। अपनी लालिमा को बादलों को आगोश में छुपता जा रहा था। सारिका उसे निहार रही थी। और सूरज को निहारते हुए सारिका अपने कॉलेज के दिनों को याद करती है, अपने कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी। और उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, और स्माइल करने पर जब उसके गाल में जो टिम्पल पड़ता था, हाय क्या ही कहें, सारिका की स्माइल तो सबके दिलों पे कहर ही ढा देती थी। हमारी इतनी प्यारी इतनी पिटी सारिका थी, वो तो उसकी खूबसूरती को और ही बढ़ा रहा था। सारिका अपना होम टाउन छोड़ के आ तो गई थी मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए, लेकिन वो अभी भी अपने होम टाउन को बहुत मिस करती थी, अपने फ्रेंडों को। और सबसे ज़्यादा सारिका अपने उस घर को याद कर रही थी जहाँ वो अपने माँ पापा के साथ रहती थी। जब तक उसके पापा थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, मस्त लाइफ थी सारिका की। वो चुलबुली सी मस्तीखोर, बात बात पे अपनी माँ को सताना, दोस्तों के साथ मिलके मस्ती करना, और अपने पड़ोसियों को परेशान करना, ये सारिका का रोज़ का काम था। एकाएक पापा के जाने के बाद सारिका, जो इतनी मस्तीखोर सारिका थी, वो एकदम से समझदार, सीरियस और मैच्योर बन गई थी। उसे देख के लगता ही नहीं था कि सारिका
इतनी भी मस्ती करने वाली लड़की थी। उसके पापा के जाने के बाद उसके घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पे आ गई थी। उसका एक भाई था जो कि हॉस्टल में था। उसकी पढ़ाई का भी खर्चा अब सब सारिका के ऊपर आ गया था। और सारिका जो अभी अभी जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी, वो जॉब की तलाश में मुंबई आई थी। और सारिका डूबते हुए सूरज को देखते हुए ये सब अपने पुराने दिनों को सोच ही रही थी। तभी कुछ उसे याद आता है और वो अपने रूम में आती है, अपना लैपटॉप उठाती है और कुछ कंपनियों को सर्च करती है। उनमें सब में अपनी सीवी भेजती है, जॉब के लिए अप्लाई करती है। तभी वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती हैं और वो सारिका को चाय का कप पकड़ाते हुए कहती हैं, बेटा जॉब के लिए अप्लाई किया? तो सारिका भी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ माँ, मैंने कुछ कंपनियों में अपनी सीवी भेजी तो है, देखते हैं क्या होता है। और ऐसा करके वो अपना लैपटॉप रखती है और चाय का कप लेके वो पीने लगती है चाय। तो माँ कहती हैं, बेटा कुछ ही दिनों में सोनू के हॉस्टल और स्कूल की फ़ीस भरनी होगी, हम कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? तभी सारिका अपनी माँ से कहती है, माँ तो चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो कल मुझे जॉब ज़रूर मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तभी वहाँ पे सारिका के चाचा जी आ जाते हैं और वो सारिका की माँ और सारिका की तरफ देखते हुए कहते हैं, सारिका अगर तुझे जॉब नहीं मिली तो कल तुझे संजय से मिलने जाना होगा। तभी सारिका एक बार अपनी माँ की तरफ देखती है और चाचा जी से कहती है, चाचा जी मुझे कल जॉब मिल जाएगी। तो चाचा जी कहते हैं, सारिका मैं तो चाहता ही नहीं हूँ तू जॉब करे, तू ही है जिद पकड़े जॉब करने की। संजय एक अच्छा लड़का है और वो पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है, अच्छा कमाता है और उसकी ऊपरी आमदनी भी बहुत है। बेटा मैं तेरा चाचा हूँ, तेरे अच्छे के लिए ही सोचूंगा। तो क्या हुआ, बस वो तुझसे उम्र में कुछ ही साल बड़ा है। तभी सारिका की माँ कहती हैं, भाई साहब वो संजय हम सारिका से दुगनी उम्र का है। और वो ये हिचकिचाते हुए कहती हैं। तभी चाचा जी के, हाँ हाँ मुझे पता है, बस वो सारिका से 20 साल ही तो बड़ा है, तो क्या हुआ, अच्छा कमाता तो है और फिर वो सारिका को पसंद करता है, सारिका को खुश रखेगा। मैं तो सारिका का भला ही चाहता हूँ, मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं उसका चाचा हूँ, उसका भला ही चाहूँगा। भाभी जी। तभी सारिका की माँ फिर कहती हैं, भाई साहब अगर अगर सारिका जॉब करना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है? अब इतना सुनते ही सारिका के चाचा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, कोई बुराई नहीं है, मुझे क्या, जब जॉब करने जाएगी, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आधी आधी रात को ऑफिस से देर लौटेगी, ऑफिस से लौटने में आधी आधी रात हो जाएगी। और आप तो जानती हैं क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, हर तरफ तो क्राइम बढ़ता जा रहा है और आजकल का माहौल कितना ख़राब है, लड़के लड़कियों को कितनी बुरी नज़रों से देखते हैं और लड़कियां ऑफिस के बहाने क्या गुल खिलाती हैं, ये तो आप ही अच्छे से जानती हैं। जाती हैं ऑफिस के और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं। तभी सारिका को गुस्सा आता है, वो कहता है, चाचा जी आप ये क्या कह रहे हैं? तभी सारिका की माँ भी कहती है, भाई साहब हमारी सारिका ऐसी नहीं है, वो अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी सारिका के चाचा थोड़ा गुस्से में होते हुए और कहते हैं, भाभी जी मैं तो सारिका का ही भला चाहता था और उसके भले के लिए ही कह रहा था, मुझे क्या, आपकी बेटी है, आप ही जाने, मैं कौन होता हूँ कुछ भी कहने वाला। और ऐसा करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सारिका की माँ कहती है, भाई साहब ऐसा ना कहिए, सारिका के पापा के जाने के बाद आप ही तो थे जो मेरे सहारा बने, मेरे हमदर्द बने। तभी सारिका के चाचा जी कहते हैं, इसीलिए तो भाभी जी मैं
कह रहा हूँ सारिका के हाथ पीले कर दीजिए, संजय एक अच्छा लड़का है। तभी सारिका गुस्से में आ जाती है और वो अपने चाचा जी के पास आती है। कहती चाचा जी बस मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका। अगर कल मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं जिससे भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। और मैं आप तभी चाचा जी कहते हैं तो फिर अपनी बात से पलटेगी तो नहीं? तो सारिका कहती नहीं चाचा जी, बस मुझे एक दिन दे दीजिए। तो उसके चाचा भी कहते हैं ठीक है सारिका, दिया तुझे एक दिन नहीं, मैं तुझे पूरा एक हफ्ते देता हूँ। अगर एक हफ्ते में तुझे जॉब नहीं मिली तो फिर तुझे बिना कुछ कहे संजय से शादी करनी होगी। तो सारिका भी हाँ में सर हिला देती है और सारिका के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। संजय जो कि सारिका के ही गांव का था, वो कब से सारिका के पीछे पड़ा था। संजय 45 साल का लड़का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 45 साल का था। वो बुढ़ा था, उसकी पहली बीवी मर चुकी थी, उसका 10 साल का एक बेटा भी था। लेकिन जब से संजय ने सारिका को देखा था तब से वो उसके पीछे ही पड़ गया था। और संजय वैसे तो सारिका के चाचा जी अपनी ही बेटी की शादी संजय से कर देते, लेकिन सारिका की जो बहन थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और संजय उसे पसंद भी नहीं करता था। वो तो बस सारिका को ही पसंद करता था। और सारिका के चाचा जो कि कुछ उनके गैर कानूनी काम थे, धंधे थे, जिन्हें संजय आसानी से पूरे कर दिया करता था और उनकी मदद भी किया करता था, जिसलिए संजय से वो शादी करना चाहता था। वो सारिका की शादी करा के उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि वो अपने जो गैर कानूनी धंधे हैं उन्हें सही से चला सकें। चाचा जी के जाने के बाद सारिका अपनी माँ को देखती है, कहती माँ मैं संजय से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं तो भगवान से मनाती हूँ तुझे जॉब मिल जाए। माँ तू भगवान से प्रार्थना करना मुझे जॉब मिल जाए, मैं जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहती हूँ और तेरे लिए एक छोटा सा घर लेना चाहती हूँ जिससे हम यहाँ से शिफ्ट हो सकें अपने घर में। तभी सारिका की माँ कहती है बेटा ऐसा ही होगा, कल का दिन तेरे लिए एक नई किरण लेके आएगा, नई उम्मीद लेके आएगा। चल अब खाना खा ले चल के। और ऐसा करके वो सारिका से कहती हैं। तभी सारिका अपनी माँ से कहती है माँ आप चलिए मैं आती हूँ। और सारिका की माँ वहाँ से चली जाती हैं। वो किचन में आ जाती हैं और सारिका अपना लैपटॉप अपनी फाइल्स बाइंड अप करती है, अपनी फ़ाइल को रखती है साइड में और फिर वो भी किचन में आ जाती है अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए। डिनर रेडी हो जाता है, सभी लोग डिनर टेबल पे आ जाते हैं। सारिका की माँ सारिका से कहती हैं बेटा जाओ अपनी चाची को भी बुला लो खाने के लिए। तो सारिका चाहती है अपनी चाची जी को बुलाने के लिए और सारिका की चाची सारिका को देख के मुँह बनाती हैं। वो सारिका को पसंद नहीं करती थी। सारिका बहुत खूबसूरत थी, जिससे सारिका बहुत प्रिटी थी और उनकी खुद की बेटी इतनी सुंदर नहीं थी, जिस वजह से सारिका की चाची और उसकी खुद की बहन सारिका से जला करते थे। तो सारिका डोर को नॉक करते हुए कहती है चाची जी चलिए खाना लग गया है। तो सारिका की चाची मुंह बनाते हुए कहती है हाँ ठीक है आ रही हूँ। कौन सा तेरी माँ ने मेरे लिए 56 भोग बनाए होंगे, वही रूखा सूखा खाना बनाया होगा, चल बेटा खा लेते हैं। वो अपनी बेटी से कहती है और मुंह बनाते हुए बाहर आ जाती हैं टेबल पे। और सारिका की चाची बैठ जाती हैं और सारिका की बहन बैठती है और वो बाउल का ढक्कन खोलती है और उसमें देखती है, कहती क्या ताई जी आप रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी बनाते हो, मुझे ये नहीं खानी है। और सारिका की बहन मुंह बना के वहाँ से उठने लगती है। तभी सारिका उसका हाथ पकड़ती है, कहती और उसे बैठालते हुए बड़े प्यार से कहती है आज तू ये खा ले, कल पक्का मैं तेरे लिए तेरी पसंद की सब्ज़ी लेके आऊँगी और माँ वो बनाएगी। तो उसकी बहन
अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, दीदी आप रोज़ रोज़ यही कहते हो लेकिन लाते नहीं हो। तो सारिका कहती है, खा ले, पक्का मैं कल तेरे लिए तेरी पसंद की सब्ज़ी लेके आऊँगी। तो सारिका के इतना कहने पर सारिका की बहन बैठ जाती है खाने के लिए, और वो बार बार खाने में कोई ना कोई कमी निकाल रही थी। इधर सारिका की चाची जी वो भी कहती हैं, बताओ क्या दिन आ गए हैं, मैं अपनी बेटी को उसकी पसंद की सब्ज़ी तक नहीं खिला पाती हूँ। ये तो होगा ही, जब कहाँ 2 जन कहाँ 3 जन का खाना बनता था, हाँ तो वो 5 जन का खाना बनता है। तो बेटा अब तुझे तो यही रोज़ रोज़ सब्ज़ी खानी पड़ेगी। और वो अपनी बेटी से कहती हैं। तभी सारिका के चाचा जी उन्हें डांटते हैं, कहते हैं, अब तुम मुंह बंद करके खाना खाओगी। तो सारिका की चाची कहती हैं, आप तो बस हमेशा मेरा ही मुंह बंद करवाते हैं, बस मेरा ही मुंह बंद करवा लीजिए और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और इतना करके वो अपना खाना खाने लगती है। सारिका की चाची खाना कंप्लीट करके सारिका की बहन रूम में चले जाते हैं। इधर सारिका के चाचा भी अपने रूम में चले जाते हैं। बेचारी सारिका की माँ बर्तन उठाने लगती है, तो सारिका की माँ बर्तन उठाने लगती है। तो सारिका अपनी माँ के हाथ से बर्तन लेती है, कहती माँ तू भी जा, आराम कर जाके, सुबह से तो काम ही कर रही है, बर्तन मैं वॉश कर दूँगी। लेकिन सारिका की माँ मना करने लगती है। तभी सारिका अपनी माँ से कहती है, माँ तू जा ना, तो सुबह से काम करते करते थक गई होगी, मैं कर दूँगी। तो सारिका की माँ भी रूम में चली जाती है, और सारिका बर्तन वॉश करके अपने रूम में जाती है। और वो फिर बालकनी में खड़ी होती है जहाँ से, और वो कुछ सोचती है। और थोड़ी देर बाद वो आके अपने बेड पे आ जाती है, और कुछ सोचते सोचते वो सो जाती है। सुबह हो जाती है, तो सारिका की माँ आती हैं, और वो सारिका के रूम की बालकनी का पर्दा हटाती हैं, जिससे सूरज की रोशनी उसके फेस पे आ रही थी। वो माँ प्लीज़ बंद करिए ना। तभी सारिका की माँ कहती है, बेटा उठ सारिका, देख सूरज सर पे चढ़ गया है, और तू अभी भी सोई पड़ी है, तुझे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। और सारिका इंटरव्यू का नाम सुनती है, वो तुरंत उठ जाती है, कहती माँ, हाँ माँ मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। और वो वॉच पे उसकी नज़र जाती है जहाँ से 1:30 हो चुका था। वो कहती है, ओ माँ सिट, इतना टाइम हो गया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। और सारिका अपने कपड़े लेती है और जल्दी से वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। तभी सारिका की माँ कहती है, बेटा मैं तो तुझे कब से उठा रही हूँ, तो ये उठने का नाम नहीं ले रही थी। और वो उसके रूम को सही करती हैं। तभी सारिका कहती है, माँ जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दे, वरना मुझे देर हो जाएगी। तो सारिका की माँ जल्दी से किचन में जाती हैं और सारिका के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती हैं। तभी सारिका वॉशरूम से बाहर आती है शावर लेके, तो जल्दी से कपड़े चेंज करती है, बाल सुखाती है और हाई पोनीटेल्स बनाती है, और पिंक शॉर्ट कुर्ती पहनती है, और ब्लू जीन्स पहनती है, और स्नेकर्स पहनती है, और फाइल हाथ में लेती है, और अपने हाथ में वॉच बांधती हुई नीचे आती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा नाश्ता रेडी है, नाश्ता कर ले फिर जा। तो सारिका कहती है, नहीं माँ मुझे बहुत लेट हो गया, मेरी बस मिस हो जाएगी, मैं आके करती हूँ ना। तभी सारिका की माँ कहती है, अच्छा रुक। और वो जल्दी से दही चीनी लेके आती है और सारिका को खिलाते हुए कहती है, अच्छा बेटा। तभी सारिका अपनी माँ के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, माँ अपने भगवान से थोड़ी मेरी तरफ से प्रेयर कर देना, आज तो मेरी पक्का जॉब लगी जाए। तभी सारिका की माँ कहती है, बेटा आज भगवान ने चाहा तो आज तुझे जॉब मिल जाएगी। और सारिका अपनी माँ को हक करती है, कहती है, थैंक यू माँ, अच्छा चल मैं जा रही हूँ। और वो जल्दी से अपनी बाहर आती है, बस स्टॉप की तरफ जाती है। और सारिका बस स्टॉप पे पहुँचने वाली थी, वो देखती है कि उसकी बस जा रही है। तभी सारिका दौड़ के बस को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बस मिस हो जाती है। तभी सारिका मायूस होकर ऊपर की तरफ देखने लगती है, कहती क्या भगवान जी, आप भी मेरी शादी करवाने पे क्यों तुले हो, आप कुछ सेकंडों के लिए इस बस को रोक नहीं सकते थे। चली गई। देखना भगवान जी, ये बस थोड़ी ही दूर पे जाके ख़राब हो जाएगी, इसका टायर फट जाएगा, ये पंचर हो जाएगी। सारिका तू क्या कह रही है, तू पागल हो गई है, तुझे जल्दी उठना था और खुद तो
महारानियों की तरह सो रही थी। खुद को क्या कहीं की महारानी समझती है। अब देख ले, मिस हो गई बस। अब कैसे जाएगी सर तू ऑफिस तक? कुछ सोच सारिका, कुछ सोच, कुछ करना। और ऐसे करके वो खुद पे ही गुस्सा कर रही होती है। तभी सारिका का मोबाइल रिंग होता है। सारिका देखती है तो उसमें उसकी फ्रेंड मेघा की कॉल थी। तो सारिका कॉल पिक करती है। कहती सारिका की बच्ची तू कहाँ है? मेघा की बच्ची तू कहाँ है? देख तू आई क्यों नहीं? मेरी बस भी मिस हो गई है। तो सारिका कहती है अरे कूल डाउन मेरी जान, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तो इतना पैनिक मत कर। बस मेरी स्कूटी कुछ थोड़े से नखरे दिखा रही है, इसे ठीक करा के बस मैं आती हूँ। तभी सारिका कहती है मेघा तेरी स्कूटी भी ना, मुझे लगता है ये भी मेरी शादी करा के ही मानेगी उस बुढ़े से। मुझे उस बुढ़े से शादी नहीं करनी है। तो मेघा कहती है अरे तेरी शादी करने भी कौन जा रहा है, बस तू 5 मिनट रुक, मैं अभी आई। और ऐसा करके मेघा फ़ोन काट देती है। अब सारिका यहाँ खड़ी बस स्टॉप पे उसका मेघा का इंतज़ार करने लगती है। इधर हमारी कहानी की दूसरी लीड हीरोइन की एंट्री होती है, जो अभी अभी अपने प्राइवेट जेट में अमेरिका से मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची है, जिनका नाम है अवंतिका सहगल, जो एशिया के जाने माने बिजनेस टाइकून की पोती है, जो निहायत ही एरोगेंट इंट्रोवर्ट पर्सन है, लेकिन देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। हाइट 5 फुट 10 इंच, रंग गोरा, एकदम दूध सी सफ़ेद, कलरफुल बाल, गहरी झील सी आँखें, ब्लू कलर की आँखें, गहरी झील सी, ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट और डेनिम की ब्लू जैकेट और नीचे वाइट स्नैकर्स, जो उसकी पर्सनालिटी को और भी बढ़ा रहे थे, जो उसकी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसके हाथ में डायमंड की वॉच, उसे देख के लग ही रहा था जैसे वो कहीं की प्रिंसेस। वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अवंतिका अपना बैग लेती है और उसकी जैकेट उसके हाथ पे थी, और वो अपने फेस पे एक फेक स्माइल लेते हुए गॉगल पहने अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतरती है। तभी उसकी नज़र जाती है सामने खड़े कुछ लोगों पे, जो उसके वेलकम के लिए खड़े थे, हाथ में फ्लावर लिए हुए। अवंतिका उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखती है। और तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है, मैनेजर कह लो या उसका बॉडीगार्ड या ड्राइवर, जिसका नाम था कबीर आता है उसके पास। तो अवंतिका उससे पूछती है कबीर, क्या कंपनी में कोई काम नहीं रह गया? ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उन एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय आगे बढ़ के आता है हाथ में फ्लावर लेके, और वो अवंतिका की तरफ फ्लावर आगे बढ़ाते हुए कहता वेलकम मैम, वेलकम टू इंडिया। मैम आपके स्वागत के लिए यहाँ हम सबको आपके दादी जी ने भेजा है। तो अवंतिका सबको एक बार देखती है और फिर वो बिना फ्लावर लिए वहाँ से जाके अपनी मर्सिडीज़ कार की तरफ बढ़ती है। तो कबीर जल्दी से जाके कार का डोर ओपन करता है और अवंतिका कार में बैठ जाती है, और कार में बैठते हुए कबीर से कहती है 10 मिनट में ये सभी एम्प्लॉय मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। तभी कबीर जी मैम करके और वहाँ पे जाता है, सबको बताता है, और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आके बैठ जाता है। और वो अवंतिका की तरफ देखते हुए कहता है मैम कहाँ चलेंगी पहले? तभी अवंतिका उसे गुस्से से घूरती है। तो कबीर कहता है सॉरी मैम, ऑफिस चलते हैं। और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। और तभी अवंतिका का मोबाइल पे रिंग होता है, और वो अवंतिका मोबाइल देखती है जिसमें उसकी माँ की कॉल आ रही होती है। अवंतिका की माँ गायत्री सहगल, जो कि सहगल परिवार की सहगल कंपनी की 40% शेयर्स होल्डर थी और अवंतिका की स्टेप मॉम थी। वो अवंतिका से कहती है बेटा आप घर कब आएंगी?
तो अवंतिका कहती है माँ मैं आपसे डिनर पे मिलती हूँ। और इतना कह के अवंतिका फ़ोन रख देती है। तभी इधर गायत्री कहती है इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और इतना कह के वो अपने घर के सर्वेंट से कहती हैं घर को सजाने, अपन घर के सर्वेंटों से घर अच्छे से डेकोरेट करने के लिए कहती हैं। और कुक से सभी अवंतिका की फेवरेट डिश बनाने के लिए कहती हैं। गायत्री देवी खुद जाकर किचन में अवंतिका के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाती हैं। और थोड़ी ही देर में गाड़ी आके कंपनी के एंट्रेंस गेट पे रुकती है। तो कबीर आके गेट को ओपन करता है। तो अवंतिका नीचे उतरती है गाड़ी से और वो एक बार अपनी कंपनी के बोर्ड को देखती है फेस उठा के, और फिर अपने गॉगल को उतार के देखती है। फिर अपने गॉगल को पहनती है और अपने बैग को लेती है। सीधा वो अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। वो अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे अवंतिका को देख के डर जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं और सभी की सांसें थम सी जाती हैं। अवंतिका की पर्सनालिटी थी ही ऐसी। उसे देख के उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे उसे देख के अच्छे को पसीना आ जाता था। अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, पसीने छूट जाते थे। तभी प्यून आके डोर ओपन करता है और अवंतिका अपने कैबिन में जाके बैठ जाती है। वो प्यून को कॉफ़ी लाने के लिए कहती है और प्यून वहाँ से चला जाता है अवंतिका के लिए कॉफ़ी लाने के लिए। और कबीर वहाँ से जाने लगता है। तभी अवंतिका उसे रोकते हुए कहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर हैं, उन्हें सबको मीटिंग रूम में आने के लिए कहो 5 मिनट के अंदर। ऐसा करके अवंतिका अपने कॉफ़ी का कप लेती है और उसे कॉफ़ी पीने लगती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अपना लैपटॉप ओपन करती है और उसमें कुछ देखने लगती है। तभी कबीर वहाँ से चला जाता है और वो सबको कह देता है। थोड़ी ही देर में अवंतिका मीटिंग रूम में आ जाती है जहाँ सभी लोग पहले से आ चुके थे और सभी मेंबर अवंतिका का वेट कर रहे थे। अवंतिका के आते ही सभी मेंबर्स की सांसें थम जाती हैं और अवंतिका अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कुछ देखती है और वो फिर पास जाती है और कहती है मिस्टर मेहरा आप हमारी कंपनी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? तो मिस्टर मेहरा अवंतिका की तरफ देखते कहते जी मैं 15 सालों से। तो अवंतिका उनकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है, कहती आप 15 सालों से काम कर रहे हैं, फिर भी आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कैसे? और वो उन्हीं के लैपटॉप में कुछ पॉइंट करते हुए कहती है जिसे वो देखते हैं। वो कहते सॉरी मैम, वो छोटे इतना ही कह पाती है कि तभी मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से जो शख्स आता है वो सीधा आके अवंतिका को हक कर लेता है। कहता दीदी वेलकम इंडिया। ये क्या दीदी, बस आते ही आपने यहाँ भी काम शुरू कर दिया, आप काम करते करते थकती नहीं है? तभी अवंतिका उसे पीछे हटाते हुए कहती है ये हमारा ऑफिस है, घर नहीं, बिहेव योरसेल्फ। तभी वो कहता वो दी ओके सॉरी दी। तभी अवंतिका उसकी तरफ घूर के देखती है, कहती तुम्हारे रहते हुए हमारी कंपनी में इतना बड़ा लॉस हो गया, तुम सबको इसकी कोई खबर नहीं, और तुम क्या करते रहते हो, तुम्हें भी कोई खबर नहीं। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलना चाहिए था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। इस कंपनी को आसमान तक पहुंचाने के लिए हमारे दादाजी ने कितनी मेहनत की है, और तुम उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। अमित ग्रो अप, कब सुधरोगे तुम? और हमारी कंपनी में ये जो घोटाले चल रहे हैं 10 मिनट में मेरे कैबिन में होनी चाहिए, मेरे कैबिन के टेबल पे होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, टू बेटर अंडरस्टैंड। अरे इतना क्या, रिलैक्स थी, मैं सब पता करके सारी डिटेल आपको सेंड करता हूँ।
और आप घर पे जाइए थी, आप यहाँ का काम आके काम करने लगी हैं। घर पे दादी आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनकी तो आपको देखने के लिए आंखें तरस गई हैं, ये आपको देखने के लिए। और दादी का नाम सुनते ही अवंतिका के चेहरे पे अवंतिका के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और उसका जो गुस्से से भरा फेस था, वो गुस्से के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, और थोड़ी देर में वो स्माइल गायब हो जाती है, और फिर से अवंतिका गुस्से में भर जाती है, और वो अमित की तरफ गुस्से से देखती है। अवंतिका वहाँ से चली जाती है, और अवंतिका के जाते ही सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। और तभी अमित मिस्टर मेहरा की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है, आपकी वजह से अभी मेरा भांडा फूटने वाला था, आप क्या कर रहे थे? आप दी को मेरा नाम बताने वाले थे? और ऐसा करके वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो कहता है, सर नहीं, वो मैं बहुत गुस्से में थी, आई एम सॉरी सर। तो अब अमित भी उसका कॉलर छोड़ देता है, और वो भी अवंतिका के पीछे पीछे आ जाता है। अवंतिका अपनी कार में जाके बैठ जाती है। कबीर ड्राइव करने कार स्टार्ट करता है, तभी और कबीर ड्राइव करने लगता है, तो अमित भी आके कार में बैठ जाता है। तो अवंतिका उसे गुस्से से घूर के देखती है। तो अवंतिका अमित कहता, थी ऐसे गुस्से से मुझे मत देखिए, मुझे भी आपके साथ चलना है। तो अवंतिका उसे कहती है, क्यों, तुम्हारी कार तुम्हारे पास नहीं है? अमित कहता है, अरे दी, वो तो ऑफिस में है, आज तो मैं अपनी दी के साथ जाऊंगा ना। तभी अवंतिका उससे नीचे उतरने के लिए कहती है, लेकिन अमित नहीं मान रहा होता। तभी अवंतिका कबीर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है, और गाड़ी का डोर ओपन करती है, और कभी अमित को वहीं पे उतार देती है। अमित उतरता है, और वो गुस्से से कहता है, दी प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन अवंतिका कुछ नहीं सुनती है, और वो कबीर से गाड़ी घर की तरफ लेने के लिए कहती है। और कबीर गाड़ी घर की तरफ लेके जाता है, जहाँ अवंतिका की माँ पहले से ही अवंतिका के वेट कर रही थी। और अवंतिका के घर आते ही वो उसकी आरती उतारती हैं, और उसके माथे पे तिलक करती हैं। तो अवंतिका भी अपनी माँ के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, और अवंतिका की माँ उसे हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है। अवंतिका अपनी माँ से मिलती है, लेकिन उसकी माँ कुछ पूछती है। वो अवंतिका अपनी माँ को बिना आंसर किए सीधे दादी के रूम में चली जाती है, जहाँ दादी अपनी रामायण लिए सोफे पे बैठी पढ़ रही थी। तो अवंतिका उनके हाथ से वो रामायण ले लेती है, और अपनी दादी को हक करती है। तो उसकी दादी उसे देखती है और कहती, तो अवंतिका की दादी भी उसे बहुत टाइटली हक करती हैं, और कहती, हाँ मेरा बच्चा कितना पतला हो गया, क्या तुझे वहाँ खाना नहीं मिलता था? तभी अवंतिका पीछे होते हुए कहती, क्या दादी, हाँ भी भाई, पुराना घिसा पिटा सा डायलॉग, आप कम से कम डायलॉग तो चेंज कर दीजिए ना। तो अवंतिका की दादी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती, अच्छा तो अब तुझे मेरी बात डायलॉग लगने लगी है, अच्छा मैं तुझसे नहीं बात करती। तो अवंतिका अपनी दादी को मनाते हुए कहती है, अच्छा दादी सॉरी, हाँ मेरी जान मान जाइए। और सारिका का और अवंतिका का इतना कहना होता है कि अवंतिका की दादी फिर से सारिका को हक करती है। उसके लिए अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकालती है, और अपनी दादी की तरफ देते हुए कहती है, ये वेरी स्वीट एंड हॉट, वेरी हॉट, सेक्सी एंड प्रिटी वुमेन के लिए एक छोटी सी चॉकलेट। दादी चॉकलेट को लेते हुए अवंतिका से कहती, अच्छा तो अब तू मुझसे फ्लर्ट करेगी? अब क्या करूं, आप ही तो मेरी जान है, तो आप ही से फ्लर्ट करूंगी ना। और अवंतिका अपनी दादी को चॉकलेट अपने हाथों से खिला रही थी, और उसकी दादी भी बहुत मज़े से उस चॉकलेट को खाती है। और तभी उसकी दादी भी वही चॉकलेट अवंतिका को खिलाती है, और अवंतिका से कहती हैं, अब तू वापस तो नहीं जाएगी ना? तो अवंतिका भी अपनी दादी से कहती है, अब मैं अपनी जान को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पे अमित के फोrehead पे किस करती हैं। तभी वहाँ पे अमित आ जाता है, और अमित अपनी दादी से कहता है, दादी देखिए ना, दी मुझे वहाँ रोड पे छोड़ के चली आई, आपके पोते को, 10 सहगल अंपायर के इकलौते चश्मा चिराग को वहाँ रोड पे छोड़ के चली आई। जानती हैं दादी, मैं टैक्सी से आया हूँ, सोचिए टैक्सी से, मेरी क्या रेपुटेशन रह गई है। दादी
पूछिए ना दीदी ने ऐसा क्यों किया। तो उसकी दादी अवंतिका की तरफ देखती हैं, तो अवंतिका अपने भाई को गुस्से से घूर के देखती है। तो दादी अमित का कान पकड़ते हुए कहती, तूने ही ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जो उसने तेरे साथ ऐसा किया है, वरना वो तो तुझे कभी ना तेरे साथ ऐसा करे। तभी अब तभी अमित कहता है, दादी दादी आओ प्लीज़ 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 मेरा कान छोड़ दीजिए प्लीज़, पेन हो रहा है पेन हो रहा है। वो तो दीदी है, दीदी को लगता है मैं तो आवारा हूँ, निकम्मा हूँ, जितना भी एक कंपनी में जो गलत होता है वो मैं ही करता हूँ। तो अवंतिका अमित की तरफ देखती है, कहती तुमने नहीं किया है, मैं अच्छे से जानती हूँ अमित, ये हमारी कंपनी से जो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जो प्रोजेक्ट निकल गया उसमें किसकी गलती थी। तो अमित नज़रें चुराने लगता है। तो उसकी दादी कहती है, अमित सुधर जा बेटे सुधर जा, देख तेरी बहन कितनी मेहनत करती है और तू है कि तुझे इतना बड़ा हो गया है फिर भी अभी भी तू आवारागर्दी करता है। तो उसकी अमित कहता है, क्या दादी आप ही दीदी की तरह मुझे डांट रहे हो, प्लीज़ दादी अब तो आप मुझे डांटना बंद कर दीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ। और वैसे भी दादी दीदी की शादी के बाद ये सब अंपायर मेरा ही तो होगा, मैं ही तो इसका इकलौता हकदार होऊंगा। तभी उसकी दादी कहती है, ये तुझसे किसने कह दिया, तू शायद भूल गया है बेटे, इस कंपनी के 40% शेयर्स का 40% शेयर होल्डर है और तेरी बहन 60% की, और तुझे शेयर्स जो मिले हैं वो भी तेरी माँ ने तुझे दिए हैं और तेरी दीदी के वो अपनी मेहनत से उसने कमाए हैं। और तेरी दीदी ने तो अमेरिका में भी अपनी कंपनी खोली है और तूने तो अपने दादा की ये इकलौती कंपनी को भी बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो अमित कहता है, दादी बस करिए, आप तो बस दी के ही गुणगान गाती रहती हैं और उन्हीं को बस प्यार करती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं, मुझे तो बस माँ ही प्यार करती है, ऐसा है। वो कहता, मैं भी देखता हूँ दी की शादी के बाद जब दीदी यहाँ से चली जाएगी तब आपका कौन ख्याल रखेगा। तभी सारिका कहती है मेरी शादी अगर मुझे मेरी माँ से दूर करेगी, मुझे मेरी दादी से दूर करेगी तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी दादी, मैं हमेशा अपनी जान के पास रहूँगी। और ऐसा करके सारिका अपनी दादी को कर लेती है। तभी सारिका की दादी कहती है, बेटा शादी तो सबको एक दिन करनी ही पड़ती है, तेरे लिए भी भगवान ने किसी न किसी को कहीं ना कहीं बनाया ही होगा जो तुझसे शादी करेगा, जो सफ़ेद घोड़ी पे बैठ के आएगा और तुझे ब्याह के लेके जाएगा हम सबसे दूर। तभी अवंतिका कहती है, नहीं दादी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, और जिससे मुझसे शादी करनी होगी ना वो मेरे साथ यहीं रहेगा, मैं तो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। और वो अमित की तरफ देख के कहती है, ये बात तू भी अपने दिमाग में बैठा ले। तो अमित अपनी बहन की तरफ गुस्से से देखता है, वहाँ से रूम से बाहर चला जाता है। और इधर दादी और सारिका अपनी दादी को हक की होती है और दादी भी उसके हाथों पे किस कर लेती है। तभी सारिका की माँ आवाज़ देती है, बेटा सारिका खाना लग गया है आ जाओ। तो सारिका अपनी दादी को भी साथ लेके आती है डिनर टेबल पे और ये सभी लोग बैठ के डिनर करते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, अपना ओपिनियन ज़रूर सेंड करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की स्टोरी का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। आई होप आप लोगों को ये भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इस स्टोरी को भी उतना ही प्यार देंगे जैसे आज तक आप लोग हमारी हर स्टोरी को प्यार देते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन टाटा गुड नाइट।